जुमला है जी हमारे पास हल तआम जाहिज़ुन कि क्या खाना जो है वो तैयार है। अब आपने इस चीज़ का लिहाज रखना है कि अगर रूफ़ इस्तिफ़ाम शुरू में आ जाए ना तो वो भी जुमला जो होता है वो जुमला इसमें ही बनता है, यानी मुब्तदा और ख़बर ही होते हैं और मुब्तदा और ख़बर हमेशा मरफ़ू होते हैं। एराब का लाज़मी ध्यान किया करें। तो अत्तामु जब जुमले की इब्तिदा हो रही है, रूफ़ इस्तिफ़ाम शुरू में आया, जिस जुमले के शुरू में रूफ़ इस्तिफ़ाम होता है ये भी जुमला इसमी की अलामत होती है। तो अत्तामु मुब्तदा है तो मरफ़ू होगा और यानी कि उस पर पेश होगी, और जाहिज़ुन ये ख़बर है वो भी मरफ़ू होगा। यानी मुब्तदा और ख़बर एराब में एक जैसे होते हैं। एक जैसे का मतलब ये नहीं है कि मौसूफ़ सिफ़त के मुताबिक एक जैसे होते हैं, बल्कि एक जैसे का मतलब ये है कि इस पर रफ़ा ही होती है, दोनों पे हमेशा मरफ़ू होते हैं दोनों, ठीक है। क्योंकि मौसूफ़ सिफ़त में तो ये होता है ना कि अगर मौसूफ़ पे मरफ़ू है तो सिफ़त भी मरफ़ू होती है, मौसूफ़ अगर मंसूब है तो सिफ़त भी मंसूब होती है। इस लिहाज से वो मुताबिकत रखते हैं, जैसी मौसूफ़ होगी ऐसी सिफ़त आएगी, लेकिन मुब्तदा और ख़बर जो है वो हमेशा मरफ़ू होते हैं, हमेशा उस पर पेश आती है, ठीक है जी। तो हल तआम जाहिज़ुन कि क्या खाना तैयार है। इसी तरह से अगर आपने किसी से पूछना है कि क्या तुमने अपने हाथ धो लिए हैं, यानी अगर आपने खाना तैयार किया और बच्चे आए दस्तरख़्वान पे और अगर आपने उनसे सवाल करना है कि क्या आपने हाथ धोए हैं, तो मुज़क्कर है आपके सामने तो आपने गसलता कहना है, और मोनस है तो गसलती कहना है, क्योंकि वो हाज़िर है आपके सामने तो आप हाज़िर किसी के लेके आएंगे, और यदई का, ठीक है जी। हल गसलता, और अगर बहुत से बच्चे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके एक बेटी है या दो बेटे हैं, ठीक है, या एक बेटा और दो बेटियां, इस तरह से करके है, यानी अब आप ये सोचेंगे कि वहाँ पे हम मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करेंगे कि मुअन्नस का इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त आप एक तो जमा का सीगा लेके आएंगी, हाजिर का लेके आएंगी, और उसके अलावा आप मुज़क्कर का सीगा लेके आएंगे, यानी मुज़क्कर जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा आप लेके आएंगे। यानी जब आप जहाँ पे भी ये देखें ना कि आप मुज़क्कर भी हैं मुअन्नस भी हैं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने कि अब हम यहाँ पे मुज़क्कर का सीगा लेके आए या मुअन्नस का लेके आए, वहाँ पे आपने मुज़क्कर का सीगा लेके आना है, ठीक है। हाँ, इसी तरह से फिर आप जमा मुज़क्कर और हाजिर का सीगा लेके आएंगी अपने बच्चों के लिए, अगर एक बच्चा और दो बच्चियाँ यानी मुज़क्कर और मुअन्नस मिक्स हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से गसलता और गसलती वाहिद के लिए आएगा, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए गसलता, वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए गसलती। इसी तरह से अगर आपने सवाल करना है कि खाने का वक्त कब है, गदा कहते हैं जो है वो ज़्यादातर जो है ना वजबा खाने को कहते हैं, गदा जो है वो दिन के खाने को कहते हैं, ठीक है। दिन के खाने के साथ ये लफ्ज़ ख़ास है। अगर आपने कहना है ना खाना, तो वजबतल गदा, यानी जब हम वैसे ताम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तामुल लैली, रात का खाना, लेकिन इस खाने का जो लफ्ज़ है इसके लिए ख़ास लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वजबा कहते हैं, ठीक है। तो वजबतुल अशाई, और इसी तरह से वजबतुल फ़ुतूरी या वजबतुल गदाई, ठीक है, दिन का खाना। तो वजबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गदा जो है ना वो जो दिन का खाना होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अगर आपने कहना है कि दस्तरखान बिछाओ, तो अफ़रिशिल हैवान, ये अफ़रिशिल हैवान, यानी या के साथ आप उसको लिखेंगे, बोलने में वो नहीं आएगी क्योंकि साकिन है, तो साकिन आखिर में बोला नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि आगे उसको मिलाना भी है ना आपने, तो इस वजह से फिर वो हो जाएगा ना इल्तिकाए साकिनैन की वजह से फिर उसकी अदायगी नहीं हो सकेगी। तो आपने फिर यहाँ पे अगर आपने मुज़क्कर को कहना है किसी को कि दस्तरख़्वान बिछाओ तो अफ़रिशिल हैवान, और अगर मुअन्नस को कहना है तो अफ़रिशिल हैवान, फ़र्क बोलने में नहीं होगा, लिखने में या आखिर में या आएगी, यानी अमर का सीगा जो वो आप मुअन्नस का लेके आएंगे। इसी तरह से अगर आपने कहना है कि खाना बहुत लज़ीज़ है, तो अत्तामु शहीयुन जिद्दन, कि खाना जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है या लज़ीज़ है। इसी तरह से आपके पास है कि अगर आपने अक्सर ऐसे होता है दस्तरख़्वान पे नमक मांगा जाता है, तो आपने सवाल कैसे मांगना है, कैसे कहना है, तो उरीदु कलीलन मिनल मिल्ह, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए। इस तरह से कोई और चीज़ आपको चाहिए तो आप इसी तरह यही फ़ेल लेके आएंगे, साथ में आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है जी। और अगर आपने अपने बच्चों को ये कहना है या किसी को भी ये कहना है कि अपने दाएं हाथ से खाओ, तो अमर का सीगा लेके आएंगे, क्योंकि हम हुक्म दे रहे हैं, तो कुल मुज़क्कर के लिए और कुली मुअन्नस के लिए कुली बियमीनी का, यानी अपने दाएं हाथ से खाओ। इसी तरह से जल्दी मत खाओ, तो ला ताकुल बिसुराती, अब ला ताकुल के फ़ेल को आप मुज़क्कर और मुअन्नस के अतबार से और हाज़िर और गायब के अतबार से, हाजिर तो ज़ाहिर है आपके सामने मौजूद है, तो आप ये तभी कह रहे हैं ना कि जल्दी मत खाओ, हाजिर का सीगा ही लेके आएंगे, लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस के अतबार से ताकुल मुज़क्कर के लिए लाएंगे और ताकुलिन ला ताकुलिन बिस्सुराती, कि तुम जल्दी मत खाओ, फीमेल को कहेंगे, और मुज़क्कर के लिए ला ताकुल। इसी तरह से कुल या कुली मिम्मा यली का, अपने करीब से खाओ, जैसे हम कहते हैं ना अपने सामने से खाना खाओ, ये खाने के आदाब है कि अपने आपके मुँह के सामने जो चीज़ है वही खाओ, तो उस वक्त फिर हम क्या कहेंगे, कुली मिम्मा यली का फ़ीमेल के लिए और कुल मिम्मा यली का मुज़क्कर के लिए। इसी तरह से हल तुरीदु मुज़क्कर के लिए और हल तुरीदीना मुअन्नस के लिए, अलमज़ीद, क्या आपको मज़ीद लेना है, कहीं अगर हमारे पास कोई मेहमान हो या बच्चे मौजूद हों, हमें खाना लेना है, तो उस वक्त ये सवाल करने के लिए आप क्या कहेंगे, हल तुरीदु हल
तुरीदु क्या आप और लेना चाहती हैं या चाहते हैं, तुरीदीना बोनस के लिए, अलमज़ीद यानी कि मज़ीद, मज़ीद तआम भी कह सकते हैं कि मज़ीद खाना। अच्छा जी, आगे है जी हमारे पास, हाँ जी, मेहरबानी फरमा के मुझे रोटी दे दें। अक्सर ऐसे होता है ना, आप टेबल पे बैठे हों या दस्तरख़्वान पे बैठे हो तो हम किसी को कहते हैं कि ये मेरे पास कर दें, ठीक है। तो आपने फिर अरबिक में कैसे कहना है, मिन फ़ज़लिक नाविलिल ख़ुब्ज़ु, मुझे जो है वो रोटी दे दो, या नाविलिल माऊ, मुझे पानी दे दो। इस तरह कुछ भी आपने जो चीज़ भी मांगनी है वो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह से शुक्रन हादा यकफ़ी, जैसे हम किसी से सवाल करें कि आपने मज़ीद लेना है, तो बदले में आप ये भी जवाब दे सकते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए काफ़ी है। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए सेम ये इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। हादा यकफ़ी यानी क्योंकि अब ये खाने के लिए कह रहे हैं ना, अपने लिए तो नहीं कह रहे, तो इस वजह से सीगे को नहीं बदलेंगे। इसी तरह से क्या तुम सैर हो गए हो, हल शबअता, ठीक है, और मुज़क्कर के लिए, और हल शबअती मुअन्नस के लिए, यानी क्या तुम्हारा पेट भर गया है। और इसी तरह से अगर हम कहें कि मैंने जो है ना सैर होकर खाया, यानी मैंने तब तक खाया जब तक मेरा पेट नहीं भर गया, तो उसके लिए अकल तो हत्ता शबअतु, यानी मैंने इतना खाया कि मैं सैर हो गया। इसी तरह से जी माँ अकल तो तामा मुसलासति अय्यामिन, कि मैंने 3 दिन से खाना जो है वो नहीं खाया, तो फिर माजी का सीगा लेके आएंगे। ये तो नहीं ना कह रहे कि खा रहा हूँ या खाऊंगा, वो कह रहे हैं खाया, बाद माजी में चली गई। और वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है खाया, या खाने वाला मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा तर्जुमे में भी। मज़ीद जी हमारे पास जुमला है कि आप खाने के बाद काफ़ी पसंद करते हैं। अलकहवतु का लफ्ज़ जो है ना वो काफ़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा ग्रीन टी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, दोनों के लिए सेम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो आपने ये सवाल करना है कि हल तुफ़ज़्ज़िलु, तुफ़ज़्ज़िल का मतलब होता है कि क्या आप प्रेफर करते हैं, कि आपको ये चीज़ पसंद है, या जैसे हमने किसी से पूछना है ना आपका पसंदीदा खाना क्या है, तो उसके लिए वो फ़ज़िल फ़ेल लेके आते हैं, ठीक है जी। हल तुफ़ज़्ज़िलुल कहवतु बाद तआमी, कि क्या आप खाने के बाद काफ़ी पसंद करते हैं या कहवा पसंद करते हैं, तो तुफ़ज़्ज़िलु मुज़क्कर को कहेंगे, और तुफ़ज़्ज़िलीन जो है वो मुअन्नस को कहेंगे। हल तुफ़ज़्ज़िलीन अल कहवता, कहवता मफ़ऊल है तो मंसूब होगा, और बाद तामी बादा मुज़ाफ़ होगा, और तामी मुज़ाफ़ इलैहि है, इस वजह से वो मजरूर होगा, यानी उसके नीचे ज़ेर होगी। मज़ीद है जी हमारे पास ला आदतन अतनावलु बादल फ़वाके, यानी जवाब में आप क्या कहेंगी, ला नहीं, आदतन यानी उमूमी तौर पे मैं क्या करती हूँ, अतनावलु या करता हूँ, अतनावलु मैं खाता हूँ या खाती हूँ, बादल फ़वाके कुछ खाना, ठीक है। और कुछ मीठा भी आप कह सकती हैं, बाज़ सुकरा, कोई मीठी चीज़, ये भी आप कह सकती हैं। अक्सर ऐसे होता है ना, खाने के बाद जो है मीठी चीज़ लोग खाते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा, मज़ीद ये कि क्या आप फ़ास्ट फूड जो है वो पसंद करती हैं। हल तुहिब्बु वजबत सरीअती, कि क्या फ़ास्ट फूड जो है वो पसंद करते हैं या करती हैं तो फिर सीगा चेंज करेंगे, तुहिब्बु तो मुज़क्कर के लिए आएगा, और तुहिब्बीन जो है वो मुअन्नस के लिए आएगा। इसी तरह से जवाबन आप ये भी कह सकते हैं, नाम अना मौलाउन बिहा, कि मैं तो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना इसका शुदाई हूँ, मैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस माना में ये जो है ना अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। मौलाउन जो है वो मुज़क्कर के लिए, और मौलातुन जो है वो मुअन्नस के लिए। मज़ीद ये है कि जैसे हम किसी से सवाल करते हैं कि आप दिन में कितना जो है वो पानी पीते हैं, तो कम कासन कितने गिलास में अलमाई पानी में से तशरबू तुम पीते हो, यानी कि मुज़क्कर, और तशरबीना यानी कि मुअन्नस, फ़ी यौमिन एक दिन में। अच्छा जी, दूसरों की प्लेट से ना खाओ, यानी कि अपनी प्लेट से खाओ। तो ला ताकुल हम मुज़क्कर को कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ला ताकुल मिन तबाकी, मिन की वजह से तबाकी मजरूर, और गैरी की, और फिर गैरी भी इसी वजह से मजरूर है, मिन की वजह से, क्योंकि मिन हर्फ जा रहा है, मिन गैरी का, किसी के खाना किसी के प्लेट से, तबक कहते हैं प्लेट को, ठीक है जी। अगर आपने कहना ना मैंने प्लेटें धोई, तो अतबाक का लफ्ज़ आएगा, ठीक है। बर्तनों के लिए ज़ुरूफ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। अगर आपने सिर्फ प्लेटें या डिशें धोई हैं तो फिर अतबाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप मतलब ना आपने वैसे बर्तन कहीं कि मैंने बर्तन धोए, तो फिर आप जो है वो ज़ुरूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ला ताकुलु मुज़क्कर के लिए, और ला ताकुलीना यानी तो किसी दूसरे की प्लेट से ना खाओ, ठीक है जी। तो सीगे भी मैंने चेंज करके जितने करने थे वो आपको बता दिए हैं, और ज़्यादातर जिसमें जो है ना हाजिर के सीगे इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हमने सामने वाले से सवाल करना है, तो सामने वाला हमारे सामने मौजूद है, इसलिए जितने भी सीगे होंगे वो हाजिर की ही हम इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ हमें मुज़क्कर और मुअन्नस की तब्दीली जो इसका ख्याल रखना है।